Hi friends, I'm Anil Dabad, a certified mountaineer and an expert travel advisor। जैसे कि बहुत दिनों से मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी चार धाम यात्रा को लेके कि चार धाम यात्रा कब से शुरू हो रही है, कौन कौन कर सकता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। तो इस वीडियो में आपको चार धाम यात्रा 2020 से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि यात्रा कब से शुरू हो रही है, यात्रा के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं, या फिर यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन या टोकन कहाँ से लेना पड़ेगा, या फिर उत्तराखंड से बाहर के लोग इस यात्रा को कर सकते हैं इस बार या नहीं कर सकते हैं, या यात्रा के लिए आपको क्या सिक्योरिटी चेकअप या कोविड को लेकर क्या रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप जानते हैं 9 जून को गवर्नमेंट ने यह यात्रा लोकल्स के लिए ओपन कर दी थी, बट इस यात्रा को सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कर सकते हैं जिन ज़िलों में ये धाम स्थित हैं, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो इन यात्राओं को सिर्फ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही कर सकते हैं। जैसे बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इस यात्रा के दर्शन के लिए सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट के ही लोग जा सकते हैं। और केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इस यात्रा को सिर्फ रुद्रप्रयाग के ही लोग जा सकते हैं। इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो होटल्स, होम स्टे या कोई व्यवसाय करता है या कोई अदर पर्सन रहता है, वो भी इन यात्राओं के लिए जा सकता है। टिल 30 जून तक यह यात्रा सिर्फ लोकल्स के लिए ओपन है। आफ्टर 30 जून गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के अनुसार यह यात्रा 1 जुलाई से सभी आउटसाइडर्स जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं या इन डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर के, इन तीनों ज़िलों को छोड़कर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए स्टार्ट हो जाएगी। बट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ लिमिटेड पर्सन ही इस यात्रा को जा सकते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ धाम में पर डे 1200 पर्सन्स ही यात्रा के लिए जा सकते हैं, और 1 घंटे में पर हावर मंदिर में 120 पर्सन्स ही दर्शन के लिए इंटर कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक पर्सन को दर्शन के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। और केदारनाथ टेम्पल में भी यह लिमिटेशंस 800 पर पर्सन पर डे एंड 80 पर्सन पर हावर की है, और इसमें आपको दर्शन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। यमुनोत्री और गंगोत्री में यह आपको 400 एंड 600 की लिमिट है पर डे की, और यहाँ पर हावर 40 एंड 60 पर्सन्स मंदिर परिसर में इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको दर्शन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। इन धाम्स के खुलने और बंद होने का भी समय गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है। जैसे कि ये सभी धाम सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक दर्शन के लिए खुले हों। और इस बार यात्रा के लिए आपको पहले से टोकन लेना होगा। एसओपी की नई गाइडलाइन के अनुसार जो यात्री दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उन्हें मंदिर से यह टोकन मिलेगा, मंदिर काउंटर से, और इस टोकन पे उस यात्री के दर्शन के टाइम और डेट मेंशन होगा। उसी टाइम और डेट के अनुसार वो यात्री मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकता है। एक यात्री मैक्सिमम 3 टोकन्स ही प्राप्त कर सकता है, और प्रत्येक यात्री को एसओपी गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 की सभी रूल एंड रेगुलेशंस को सख्ती से पालन करना होगा। सभी यात्रियों को मास्क लगाना होगा, 2 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, और इसी के अनुसार एसओपी की नई गाइडलाइन में दिया है कि एक मंदिर परिसर में मैक्सिमम लाइन की लंबाई कितनी हो सकती है। जो बद्रीनाथ धाम में 240 मीटर्स तय की गई है, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम्स में इस लाइन की लंबाई 120 मीटर दिया गया है। जहाँ तक एसओपी एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की गाइडलाइंस या डेट हैं वो 1 जुलाई से हैं कि 1 जुलाई से यह यात्रा सभी आउटसाइडर्स के लिए ओपन हो जाएगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है यह यात्रा आउटसाइडर्स के लिए 1 जुलाई से स्टार्ट होने की संभावना कम लगती है, क्योंकि अभी तक यह यात्रा सिर्फ लोकल्स जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें ये धाम स्थित हैं उन्हीं के लिए खोली गई है। उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी ओपन नहीं की गई है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट कर दी जाएगी। लोकल पर्सन्स और जो मंदिर परिसर के कुछ बोर्ड हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, एंड आई होप कि ये यात्रा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।